नमस्ते और स्वागत है। आज हम आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले हैं, लेकिन इसे किसी धर्म या मजहब के नजरिए से नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल की तरह देखेंगे। एक ऐसा टूल जो हमें लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस और सेटिस्फैक्शन पाने में मदद कर सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर टिकाऊ सफलता का राज क्या है? हम यहाँ उस कामयाबी की बात नहीं कर रहे जो आज है और कर नहीं, बल्कि उस सफलता की जो मीनिंगफुल हो, जो लंबे समय तक साथ रहे। देखें, दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं ना, उनमें एक चीज कॉमन पाई गई है, और वो ये है कि वे सब अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी आदतें, हमारे विश्वास और हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, और यहीं पर छुपी है असली बदलाव की चाबी। तो फिर सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी का आपस में क्या लेना देना है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता को यहाँ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक गहरा जरिया माना गया है। और सबसे जरूरी बात, ये उस सफलता को बनाए रखने में मदद करती है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और साफ करते हैं। बहुत सी गलतफहमियां हैं इसे लेकर, तो समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी असल में है क्या। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा फर्क बताया गया है। देखिए, धर्म अक्सर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें कुछ तय मान्यताएं और प्रथाएं होती हैं। वहीं आध्यात्मिकता एक बहुत ही पर्सनल, अंदरूनी यात्रा है, जो किसी भी धर्म का हिस्सा हो सकती है या उससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये गहराई से महसूस करना कि हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं। ये समझना कि हम सब, हर जीव, हर कण कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। अब अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में और खासतौर पर लीडरशिप में स्पिरिचुअलिटी का क्या प्रैक्टिकल असर होता है। ये बात कितनी गहरी है, सोचिए जरा। जब किसी एक इंसान के फैसले इतने सारे लोगों पर असर डाल सकते हैं, तो ये कितना जरूरी हो जाता है कि उस इंसान में कैरेक्टर हो, वैल्यूज हो और सही गलत की समझ हो। तो ये नैतिक लीडरशिप दिखती कैसी है? ये कुछ गुण हैं जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस से उभर कर आते हैं, जैसे नैतिकता, ईमानदारी, उदारता। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे लीडरशिप की नींव है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है ईगो को मैनेज करना। जब कोई इंसान अपनी पर्सनल इच्छाओं, अपने मैं से ऊपर उठकर सोचने लगता है, तो उसे एक ऐसी अंदरूनी शांति और सेटिस्फैक्शन मिलती है जो सिर्फ बाहरी कामयाबियों से कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो थियरी तो काफी हो गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। यहाँ आध्यात्मिकता को अपनी लाइफ में उतारने के लिए 4 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। एक तरह से ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। पहला रास्ता है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का। इसकी शुरुआत होती है अपनी अंदर की ताकत को खोजने से। फिर माइंडफुलनेस के जरिए मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाना, जिससे क्रिएटिव थिंकिंग गहरी होती है, और आखिर में मन को शांति और अच्छी सेहत मिलती है। दूसरा रास्ता बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतों पर फोकस करता है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार, और प्रेयर यानी प्रार्थना। हर दिन की शुरुआत इस एहसास के साथ करना कि हम एक नए दिन के लिए आभारी हैं, ये हमारा पूरा आउटलुक बदल सकता है, और प्रार्थना को एक हायर पावर से कनेक्ट करने और गाइडेंस मांगने का एक जरिया बताया गया है। तीसरा रास्ता लर्निंग और क्रिएटिविटी से जुड़ा है। इसमें आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ज्ञान हासिल करना शामिल है, और साथ ही आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग जैसी क्रिएटिव चीज़ों के जरिए अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत अच्छा तरीका है। और सीखने की इसी प्रोसेस में कुछ बहुत गहरे सवाल भी आते हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल, मैं कौन हूँ? मेरे काम, मेरे रिश्तों, मेरी सोशल आइडेंटिटी के अलावा मैं असल में कौन हूँ? फिर अगला सवाल आता है, मेरे कोर वैल्यूज क्या हैं? वो कौन से सिद्धांत हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जो मेरे फैसलों को रास्ता दिखाते हैं? और आखिर में यह सवाल कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरे कामों के पीछे का असली मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ के और करीब ले जाते हैं। और चौथा और आखिरी रास्ता है नेचर के साथ जुड़ने का। ये बहुत सिंपल हो सकता है, जैसे किसी पार्क में टहलना, अपने घर में पौधे लगाना या जानवरों के साथ वक्त बिताना। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। तो इन सभी रास्तों और विचारों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो आखिर में नतीजा क्या निकलता है?
इन प्रैक्टिसेस का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? आखिरी नतीजा है मन की शांति और बैलेंस की एक स्टेट को हासिल करना। एक ऐसा अंदरूनी सुकून जो बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करता। और ये बात इस पूरी चर्चा को एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखती है कि जब कोई ईमानदारी से स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है तो उसकी सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह जाती, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए, सभी जीवों के लिए भलाई का जरिया बन जाती है। तो अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारी सफलता का मकसद सिर्फ अपना फायदा है या फिर हम इससे सबका भला करना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी एम्बिशंस को एक गहरा मतलब दे सकता है।